जय मराठ काली भक्तों। आज का वीडियो उन सब भक्तों के लिए है जो कर्म पर विश्वास रखते हैं और जो लोग कर्म पर विश्वास रखते ही नहीं है। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई कर्म का फल किस अंत तक हम भुगत सकते हैं और क्या परिणाम हमें मिल सकता है, इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, किस योनि में हो, क्या हो, सब कुछ आपको ये गरुड़ पुराण बताती है। गरुड़ पुराण से ही मैं एक इस जो है टॉपिक को लेके आया हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कर्म के हिसाब से किस योनि में मिलेगा आपको अगला जन्म। जो गरुड़ पुराण में जो जानकारी दी है उसके माध्यम से मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूं। अब उससे पहले मैं ये समझ जानकारी दूं कि कर्मों के हिसाब से कैसा योनि और कैसा फल मिलता है, कौन सा जन्म मिलता है। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में हैं, किसी परेशानी में हैं, जगह जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, या फिर पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाए, अपॉइंटमेंट लिखे, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे मेरे से बात करें। जब बात होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा इंस्टा कॉल के माध्यम से सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसके आधार पर आपको निवारण दिया जाएगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। मेरी मां डांट काली आपके कार्य जरूर बनाएगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कर्म के हिसाब से जाने किस योनि में मिलेगा आपको अगला जन्म। गरुड़ पुराण में दी गई है ये जानकारी। और इस पुराण के अनुसार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है ना, उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। मनुष्यों के इस जन्मों के कर्मों के आधार पर ही ये भी निर्धारित होता है कि उसे अगले जन्म में किस रूप में वो जन्म लेगा। मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों का लेखा जोखा लेने के बाद ही तय होता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्मों के अनुसार अगला जन्म किस योनि में मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को मिलता है अगला जन्म। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्रियों का शोषण करते हैं उसे अगले जन्म में गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। जो व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं वो अगले जन्म में नपुंसक के रूप में जन्म लेता है। तो भाई, अगर आप भी किसी स्त्री का शोषण कर रहे हो, उसके बिना कहे उसको दर्द पहुंचा रहे, चोट पहुंचा रहे हो, उसको किसी भी प्रकार से शोषित किया जाता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये आप जब अगला जन्म लोगे ना, आप पहले से ही कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर ही इस धरती पे जन्म लोगे। वहीं अगर बात करी जाए अननेचुरल सेक्स की या अप्राकृतिक जो हम सेक्स बोलते हैं, यौन संबंध बोलते हैं, अगले जन्म में आपको नपुंसक बना देता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, कैसा कर्म करना चाहिए इंसान को। वहीं बात करी जाए अगले हिसाब की, तो गरुड़ पुराण के अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, वो अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेता है। वहीं झूठ की गवाही देने वाला अगले जन्म में अंधा हो जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगले सार में कहा गया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पीड़ितों को लूटता है, उन पर अत्याचार करता है, तो अगले जन्म में वो कसाई की तरह मरता है, उसे जानवर की योनि में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता भाई बहनों को कष्ट पहुंचाता है, वो अगले जन्म में गर्भ में ही मर जाता है। तो आप देख रहे हो, मतलब हमारे जीवन में जो जो कर्म आधार जो हमारे साथ चलते हैं, हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों का लिखा जोखा भी हमारे साथ चलता है, जिसके आधार पर हम ये कर्म भुगतते हैं और उसके अनुसार ही हम अगले जन्म में या अगली योनि में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात कराता है यानी कि अबॉर्शन कराता है, या गौ हत्या करता है, उसे अगले जन्म में मूर्ख, कुबड़ा या किसी अपंग रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो भैया, जिन लोगों को गौ हत्या करने में बहुत मजा आता है, एबॉर्शंस कराने में जिनको मजा आता है, या फिर किसी स्त्री की आप मतलब सोचते हो कि मार दें, उनकी मृत्यु हो जाए या किसी से मरवा दे, ये एक तरीके का पाप, बहुत घोर पाप बताया गया है गरुड़ पुराण में। और जब इस तरीके का आप अपने साथ ऐसा कर्म पालते हो, तो आपको एक मूर्ख का जन्म मिलेगा, एक कुबड़े का जन्म मिलेगा, एक अपंग रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। वहीं बात करें अगले कर्म की, अगले कर्म के हिसाब के अनुसार
गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर का जो स्मरण करता है, उनका नाम लेता है, जैसे राम, नारायण या हरि, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है ना, उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। मनुष्यों के इस जन्मों के कर्मों के आधार पर ही ये भी निर्धारित होता है कि उसे अगले जन्म किस रूप में मिलेगा। मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों का लेखा जोखा लेने के बाद ही तय होता है। तो इस अनुसार अगर आप किसी भी तरीके का कार्य ऐसा करते हो जो किसी के लिए अहित कर रहा है, या खुद के लिए आप अहित कर रहे हो, या किसी भी परिवार के सदस्य को दुख, पीड़ा, कष्ट पहुंचा रहे हो और अपने को समझ रहे हो कि बस मैंने जो करना है खुद अच्छा कर रहा हूं और कुछ कर्म वरम नहीं होता, तो भैया देख लो, गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है कि किस कर्म के अनुसार किस योनि में जन्म लेते हो, और हर योनि में आपको तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, और कहीं ना कुछ भुगतना पड़ता है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर आप चाहते हो ऐसी और जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूं, तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करना। कमेंट में जय हरि विष्णु, जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।